मैं एक गोरकन था। गोरकन के मायने होते हैं कब्र खोदने वाला। एक दिन मुझे एक ताज़ा कब्र से आवाज़ आई, वो भी औरत की, कि जल्दी जाओ। मैं बड़ा घबरा गया और फौरन उसके घर वालों को बताने गया कि वो औरत जिंदा है, कब्र में उसकी आवाज़ आ रही है। मगर उसके घर वालों ने ये मानने से इनकार ही कर दिया और मुझे वापस भी भेज दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। औरत की कब्र थी, खुद झांक भी नहीं सकता था। मजबूरन उसी रात अपनी बीवी को लाया ताकि उस औरत को बाहर निकाल सके, क्योंकि मुझे यकीन था वो औरत मरी नहीं है, जिंदा है। अचानक मेरी बीवी डर कर पीछे हटी और बोली, ये देखो कब्र के पास मर्दाना जूते हैं। मैं मामला समझ गया और फौरन पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और यूं ही कब्र खोदी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा बाप एक गोरकन था। वो भी कब्र खोदते थे। वह कब्रें खोदा करते थे और रात भर कब्रों की हिफाजत भी किया करते थे। न जाने मुर्दों को किस किस्म की हिफाजत की ज़रूरत थी, जो मेरे अब्बू अपना आराम और चैन शहर खामोश के बासियों के साथ गुजारते थे और उनके लिए अपनी रात की नींद भी ख़राब करते थे और सुकून और चैन भी। खैर, मुझे अब्बू की मुलाजमत से बहुत खौफ आता था। कितना अजीब लगता है ना कि हज़ारों मुर्दों के दरमियान एक जीता जागता शख्स घूम फिर रहा हो। मैंने महसूस किया था कि मेरे अब्बू आम इंसान नहीं रहे थे। वह इस मुलाजमत के बाइस बहुत ज़्यादा चुपचाप से हो गए थे। हर वक्त घबराए से रहते थे। अचानक बैठे बैठे खड़े हो जाते थे। अम्मी पूछती कि क्या हुआ है आपको, तो वो बोलते कि मुझे कब्रिस्तान से सदाएं आ रही है। कब्रिस्तान सदाएं दे रहा है कि मेरे सहन में एक और कब्र बना लो, कोई मुझ में समाने वाला है। अम्मी झुंझलाकर चिल्ला दिया करती थी। वो कहने लगती, बशीर, पूरे गांव में खैर है, कोई ऐसी खबर तक नहीं आई है, आप बैठकर खाना खा लीजिए। अब्बू जाने की जिद करते तो मैं दामन पकड़ लेता और उनको जाने ना देता। अभी 10 मिनट भी गुजरे ना होते कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगती। अब्बू जल्दी से खड़े हो जाते और कहते, देखो मैं ना कहता था कि बुलावा आ रहा है। अम्मी फिर भी अब्बू की बात झुटला दिया करती थी और कहती, बशीर, आप तो कब्रिस्तान जाने के बहाने ढूंढते हैं, मुझे देखने दें दरवाजे पर कौन है। अम्मी दरवाज़ा खोलती तो कोई रोते हुए कह देता कि हमारे घर में फौतगी हुई है, मैयत के लिए कब्र खुदवानी है, गोरकन कहाँ है। तभी अम्मी अब्बू को जाने की इजाज़त दे दिया करती थी। अब्बू के जाने के बाद मैं अम्मी से इस्तफसार किया करता था कि जब आपको मालूम भी है कि अब्बू पेशन गोई हर बार सच्ची साबित कर देते हैं, तो आप उनको झुठलाती क्यों हैं, उन्हें पहली बार में जाने क्यों नहीं देती। मैं तब 10 बरस का था जब अम्मी ने मुझसे बहुत गहरी बात कर दी थी। अम्मी कहने लगी, अगर लोगों को पता चल गया ना कि तेरे बाप को कब्रिस्तान आवाज़ देता है और उसे पहले से ही इल्म हो जाता है कि कोई मरने वाला है, तो लोग तुम्हारे अब्बू को कोई बुजुर्ग हस्ती मान लेंगे। वह उन्हें एक मज़ार पर बिठाकर पूछेंगे कि क्या आज कोई मरने वाला है। जब तेरे अब्बू कह देंगे कि हाँ, आज तो कब्रिस्तान से आवाज़ें आ रही है, तो सोचो पूरे गांव में कैसा खौफ बर्पा हो जाएगा। खौफो हिरास फैल जाएगा। लोग डर कर अपने कमरों में दुबक कर बैठ जाया करेंगे। हर किसी के दिल पर कयामत गुजरेगी। कारोबार, ज़िंदगी मुतासिर होकर रह जाएगा। मेरे बच्चे, तब ही तो अल्लाह ने हर चीज़ को पर्दे में रखा है। इस चीज़ का पर्दा हटाने का हक सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को इस चीज़ का इल्म तो दे देता है, मगर वो नहीं चाहता कि ये राज बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। इस राज को बहुत ख़ास ही लोग समझ पाते हैं, वह सब पर आश्कार नहीं करना चाहता। मैंने अम्मी की बात अपने दिल में महफूज कर ली थी। सच में वो बहुत समझदार औरत थी। ऐसा नहीं है कि मेरा बाप कोई बहुत दीवाना सा आदमी था जिसे पता ही नहीं हो कि कौन सा राज अपने पास महफूज रखना है और कौन सा सबके सामने खोल देना है। मुझे याद है, शादी ब्याहों के मौके पर अक्सर लोग मेरे अब्बू के इर्द गिर्द घेर डालकर बैठ जाया करते थे। वह अब्बू से पूछते कि बशीर, बता, तुझे पता चल जाता है क्या कि कौन सी रूह नेक है और कौन सी रूह बद है।
ابو اس بات میں سر ہلا دیا کرتے تھے۔ لوگ مزید متجسس ہو جایا کرتے تھے۔ ابو کے نزدیک گھیرا مزید تنگ کر لیا جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابو کے چہرے پر خوف کے بادل پھیل جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے جب میں قبر کھودتا ہوں تو سب کچھ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی قبروں کے لیے مٹی اپنا وجود پھول کی طرح بالکل ہلکا کر دیتی ہے۔ تم لوگوں کو یاد ہی ہوگا 7 سال قبل ہمارے گاؤں میں ایک فوجی شہید کی میت آئی تھی۔ میں مٹی کھودنے لگا تو وہ بھری بھری ریت کی طرح ثابت ہوئی۔ مٹی اپنی جگہ سے خود ہی ہٹتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس جگہ کی مٹی اپنے نصیبوں پر ناز کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ واہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ ایک شہید نے مجھ میں آ کر سمانا ہے۔ اس مٹی سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ لگتا تھا جنت کی خوشبو ہے۔ سب کے چہرے مسرت سے کھل جاتے۔ تب کوئی رنگ میں بھنگ ڈال دیتا اور پوچھتا بشیر بدروح کے بارے میں تجھے کیسے علم ہوتا ہے؟ ابو کہنے لگتے مٹی پہاڑ کی طرح سخت ہو جاتی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مٹی کہہ رہی ہو کہ اس بدروح کو میرے حوالے مت کرنا۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ابو کہتے اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ شدید سردی کے موسم میں مجھے مٹی کے اندر سے آگ جیسی تپش بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ میرا وجود جلنے لگتا ہے، میں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حاضرین محفل اپنے گناہوں کی معافیا مانگنے لگتے تھے۔ ہر کسی کے لبوں پر استغفار کا ورد ہونے لگتا تھا۔ پھر کوئی اپنے پیارے کا نام لے کر کہتا بشیر میرا بھتیجا مرا تھا پچھلے مہینے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ ابو تب گھبرا جاتے اور کہتے جس چیز کا علم اللہ کے پاس ہے اس چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اتنا کہہ کر ابو محفل چھوڑ دیتے تھے۔ ابو کی باتیں سن کر مجھے موت سے ڈر لگنے لگتا تھا۔ خیر میں بڑا ہوتا گیا اور جوان ہو گیا، میری شادی بھی ہو گئی تھی۔ تب ابو ایک دن مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور بولے افضل تم نے کوئی کام دھندا کرنا ہے یا ساری زندگی یوں ہی بستر پر بیٹھ کر کھانے کا ارادہ ہے؟ میں ہنس دیا اور بولا ابو ارادہ تو کچھ ایسا ہی ہے۔ ابو بھی مسکرا دیے اور بولے بیٹا پھر تو اپنے لیے کوئی کمانے والا ڈھونڈ لے، کیونکہ تیرا بوڑھا باپ اب بس رخصت ہو چکا ہے اور رخصت ہونا ہی چاہتا ہے۔ میں ابو کی بات سن کر ان سے لپٹ گیا تھا۔ ایک خوف میرے وجود سے اٹھنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ ابو کہنے لگے بیٹا جذباتی مت ہو اور میری بات کو بڑی دھیان سے سنو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بعد ہمارے قبرستان کے گورکن تم بن جاؤ۔ میں تو ان کی بات سن کر حیران ہی رہ گیا۔ اس کی آئے گی سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔